तो आचार्यगण कहते हैं ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण कहना चाहते हैं कि ये वैराग्य एक ऐसा विषय है जिसको सुन के बड़े बड़े कंपित हो जाते हैं। छोड़ना हो, बदलना हो, परिवर्तन लाना हो, तो उस विचार से लोग घबरा जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं अर्जुन आप नहीं घबराओगे, आप शेर दिल हो, इसलिए पुरुष व्याघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो द कॉन्टेक्स्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ वैराग्य और रिनंसिएशन इज टफ, पहला। फिर दूसरा, भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सबसे बड़ा वैराग्य क्या है? सबसे बड़ा वैराग्य किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं, किसी धन दौलत इत्यादि को छोड़ना नहीं। सबसे बड़ा वैराग्य है अपने मत को परिवर्तित करना। To be able to give up one's opinion, to be able to give up one's choices, one's narrative, one's attitude, अपनी विचारधारा, अपनी मानसिकता, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। और इसीलिए मानसिक परिवर्तन अर्थात विचारों में परिवर्तन, जब विचारों में परिवर्तन आएगा तब व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, जब व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तब व्यवस्था में परिवर्तन आएगी। और सारे बिजनेस स्कूल्स में केवल व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर ही चर्चा हो रही है, इसलिए स्थायी नहीं है। माता पिता चाहते हैं बच्चे क्या बने? सक्सेस, विजय विजय विजय, इसी की गूंज है। लेकिन गीता में कहा गया है उस विजय के पहले 4 दूसरे पहलू हैं, और वो 4 पहलू का जब फाउंडेशन बनेगा तब फिर ऊपर विजय की पताका चलेगी। वो 4 भाग क्या है? सबसे पहले विनय, नम्रता। जब विनय हो, नम्रता हो, मैं समझूं कि भाई मैं जीव हूं, एक ईश्वर भी हैं, प्रकृति भी उनके अधीन है, मेरे अधीन नहीं, मैं केवल ट्रस्टी हूं, निमित्त हूं। उस विनय के आधार पर फिर आता है वैराग्य। वैराग्य अर्थात मैं समझूं कि हाँ, आई एम नॉट इन कंट्रोल, somebody else is also in control। अर्थात मैं इच्छा शक्ति रख सकता हूं लेकिन सर्वशक्तिशाली नहीं हूं। जब हमारे अंदर विनय और वैराग्य आए तब फिर तीसरा आता है विवेक शक्ति का प्रयोग। तब मैं समझूं what is within my circle of influence, what is within my circle of control। क्या मेरे नियंत्रण में है, क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है। तब मैं समझ सकता हूं कि भाई अगर हमारे बच्चे ऐसे हैं, पति पत्नी ऐसे हैं, व्यवस्था ऐसी है, देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच आई कैन चेंज थिंग्स। तो इसलिए उसके अनुसार विवेक शक्ति का प्रयोग, डिस्क्रिमिनेशन, मेकिंग द राइट चॉइसेस अकॉर्डिंगली। तो जब विनय और वैराग्य होगा तब विवेक सही प्रकार से हम प्रयोग कर पाएंगे। जब विनय, वैराग्य और विवेक होगा तब आएगा विश्वास। श्वास मतलब ब्रीदिंग, विश्वास अर्थात विशेषण श्वास। विशेष रूप से श्वास जब लिया जाए उसे कहते हैं विश्वास। जब मन शांत हो तो अपने आप श्वास भी बिल्कुल शांत हो जाती है। जब आप एजिटेट रहो तो आपकी श्वास भी बढ़ने लगती है। सो विश्वास मीन्स यू आर सो काम एंड कॉन्फिडेंट कि चाहे कितनी विपत्ति क्यों ना आए, लेकिन विपत्तौ तस्य संपत्ति, ये मेरी संपत्ति का ही भविष्य का कारण बनेगा। तो उसे कहते हैं विश्वास, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, क्लैरिटी इन द मिडस्ट ऑफ कंफ्यूजन एंड chaos। तब जब विनय, वैराग्य, विवेक, विश्वास हो तब फिर विजय आएगा।